बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है जाती उमरा। यहाँ जब खाबे चल रहे थे उसी दौरान में तहरीक इंसाफ की तरफ से भी बड़ा खड़ा कर दिया गया है। फजलुर रहमान साहब पहुंचे मियां नवाज शरीफ से मिलने, और आप देखिए शंघाई कॉन्फ्रेंस आपने बड़ा सुना होगा कि जी बड़ी मसरूफियत है, ये है वो है, कोई एहतजाज ना करे, कुछ ना करे, सियासत ना करे, फला ना करे। ये आप देख रहे हैं, ये साहब हैं शहबाज शरीफ, ये वजीर आजम हैं। शंघाई कॉन्फ्रेंस का आप छोड़िए, ये यहां पर पहुंचे हुए हैं जाती रिहाइशगाह पर जाती उमरा में फजलुर रहमान साहब को रिसीव करने हैं। वजीर कानून भी वहां हैं, आपको पीछे अटॉर्नी जनरल भी ये नजर आएंगे। सबका काम इस वक्त यहां पर है। कामरान मुर्तजा साहब भी पहुंचे हुए हैं कि आईनी तरामीम पर किस तरह से इत्तेफाक राय पैदा करना है। सारा काम यह है। इन्होंने शंघाई कॉन्फ्रेंस के दौरान भी यही वारदात डाल दी रखी। अब यह भी मनाजिर देखिए किस तरह से जाती रिहाइशगाह पर यहां पर ज़ाहिर इशाइया चल रहा है, और शरीफ खानदान की ज्यादती रिहाइशगाह पर सरकारी प्रोटोकॉल के मनाजिर भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन जो खड़ाक तहरीक इंसाफ ने किया है इस मुलाकात के दौरान ही, वो बड़ा अहम है। और तहरीक इंसाफ की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि जुम्मे को मुल्क गिर एहतजाज होगा और शदीद मज़ाहमत होगी आईनी तरामीम के खिलाफ। अब तक तहरीक इंसाफ की तमाम मज़ाहमत कामयाब नजर आई है। वो डी चौक पर भी पहुंचे हैं, और इस दफा ऐलान हुआ है कि अब हम अडयाला जेल जाएंगे। अब ये नहीं है कि जी सिर्फ डी चौक, अब अडयाला जेल, क्योंकि इमरान खान की जिंदगी कीमती है और उनको सही सलामत हमने अडयाला जेल से निकालना है। अब ये बात शानदाना गुलजार ने वर्कर के साथ की है। अब ये देखिए, ये जाती उमरा के बाहर के मनाजिर हैं। आप प्रोटोकॉल देखिए, ये जाती रिहाइशगाह है शरीफ खानदान की। यहां पर अंदर फिर मोहल्लात हैं, कई किलोमीटर का ये इलाका बनता है इनका, जो यानी आप ये देखेंगे उसको चार दीवारी भी की हुई है, वहां पुलिस ही पुलिस। और दुनिया न्यूज़ की एक दफ़ा खबर आई थी कि 2008 से 2018 तक 10 साल में शरीफ खानदान इस गरीब मुल्क को तकरीबन 9.5 अरब, लगभग 10 अरब रुपए में पड़ा है। इनका सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, इनके वीवीआईपी कल्चर और सारा कुछ अंदाज़ा लगाइए। तो अब तो खर्चे और बढ़ चुके हैं। दीगर खबरों पर भी आएंगे, बहुत सी खबरें हैं, सारी आपके पास लेकर आएंगे, एक एक चीज़ आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन पहली खबर यह है कि पीटीआई ने, तहरीक इंसाफ ने इस इशाई के दौरान ही फजलुर रहमान साहब जब पहुंचे हैं जाती उमरा, और बात हो रही है कि जी अच्छा हम सब एक हैं और साथ मिलकर आईनी तरमीम लेकर आते हैं, नंबर गेम भी पूरी किस तरह से करनी है। उसमें पता लग रहा है कि 3 तहरीक इंसाफ के लोग हैं जिनसे राबता नहीं हो रहा। 12 साल के बच्चों की छाती को नोचा जा रहा है, उसकी वीडियोज़ मौजूद हैं, और कहा जा रहा है तहरीक इंसाफ की तरफ से क्या हम वो रिलीज़ कर दें टेलीविज़न पर। काशिफ बासी साहब के सामने साहबजादा हामिद रज़ा ने ये इंकशाफात किए हैं, और नून लीग के साहब जो हैं वो सेनेटर बैरिस्टर अकील, वो चुप करके बैठे हुए थे क्योंकि उनसे कोई बात नहीं हो रही थी। और जाहिर है कि ये इतना बड़ा इंकशाफ है कि काशिफ बासी साहब भी दहल गए इस पर। पीटीआई का आईनी तरामीम के खिलाफ भरपूर मुज़ाहमत और जुम्मे को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। तो यहीं से दमादम मस्तकलंदर हो रहा है, फिर से तैयारियां हो रही हैं। और तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें आईनी तरामीम की भरपूर मुज़ाहमत का फैसला किया गया। इलामी के मुताबिक आइन में तरमीम और बानी चेयरमैन इमरान खान को बदतरीन सलूक का निशाना बनाए जाने के खिलाफ जुम्मतुल मुबारक को मुल्क गिर सतह पर एहतजाज का ऐलान भी किया गया है। और इस पर अपडेट करते हैं। जी तो जनाब, तैयारियां क्या हैं? इलामी में कहा गया है कि आईनी तरमीम के जरिए दस्तूर को मस्ख करने की हुकूमती कोशिश को किसी तौर कबूल नहीं किया जाएगा। आइन की बालादस्ती पर यकीन रखने वाले तमाम तबकात पुरअमन एहतजाज में शिरकत करें। तमाम रीजनल और मकामी तंजीमों को ज़िले हेडक्वार्टर के बाहर नमाज जुम्मा के बाद पुरअमन और भरपूर एहतजाज की हिदायत की गई है। अब जनाब ये भी कहा गया है कि दोनों ऐवान में तरामीम का रास्ता रोकने के लिए भी हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। कमेटी ने इमरान खान के बुनियादी हुकूक और इनके अहले खाना, वकला और तहरीकी कायदीन की रसाई की फौरी बहाली का मुतालबा किया। इमरान खान की बहनों अलीमा खान और उज़मा खान, इंतज़ार हुसैन पंजोता, एडवोकेट आज़म स्वाति और तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान के सदर समेत तमाम गिरफ्तार कायदीन, कारकुनान और अरकान पार्लियामान की फौरी रिहाई का भी मुतालबा किया और इस पर जोर दिया। अच्छा, अब जनाब इसके अलावा देखिए क्या हो रहा है। जो वो वाक़या लाहौर का है, वो बच्ची वाला, उस पर खबर है कि अज़मा बुखारी ने 2 दिनों से मुतअद्दिद मीडिया मालिकान को फ़ोन कॉल्स करके अपने रिपोर्टर्स को मुबैना रेप केस की कवरेज से बाज रखने का कहा। मुतअद्दिद मालिकान ने अपने रिपोर्टर्स को सोशल मीडिया पर भी इस मामले पर खामोश रहने के लिए दबाव डाला। ये कहते थे पंजाब में ख़वातीन का राज है। ये कैसी ख़वातीन हैं जो सेठ को बचाने के लिए इस हद तक जा चुकी हैं, और वो भी मुबैना के इस तरह के केस में। ये ज़ुबैर अली बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं जी, इन्होंने ये बात कही है। अच्छा, आगे आए एक और खड़ाक। एक तो ये है ना एहतजाज का, दूसरी तरफ देखिए अली बिन गंडापुर भी अब जनाब वो पीछे नहीं हट रहे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने दबाव मुस्तरद कर दिया। सूबाई असम्बली ने पुलिस एक्ट मंजूर कर लिया। DIGs और DPOs के तबादले वज़ीर आला की मर्जी से होंगे।
बिल गवर्नर को भिजवाया जाएगा, 15 रोज में दस्तखत ना किए तो कानून बन जाएगा। अब ये क्यों बड़ा खड़ाक है, इसलिए कहा यह गया था कि अगर ये एक्ट मंजूर हुआ कि जी अली मीर गंडापुर ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकेंगे, आईजी नहीं, क्योंकि आईजी और चीफ सेक्रेटरी ये तो विफाक ने लगाए हुए हैं, नून लीग की हुकूमत ने, और जो अली मीर गंडापुर चाहते हैं वो लोग उनको मिल नहीं रहे, तो उन्होंने सूबाई हुकूमत ने कानून पास करके इख्तियार अपने पास रख लिया है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के आला अफसरान का सूबाई हुकूमत की जानिब से पुलिस एक्ट में तरमीम मानने से इनकार, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। वज़ीर आला और स्पीकर से मुलाकात का फैसला, एक्ट मंजूर हुआ तो अफसरान छुट्टी पर घर चले जाएंगे। ये अक्टूबर 12 की खबर है, 12 अक्टूबर की। और आज क्या खबर आई है कि भाई जाओ, छुट्टी पे जाना है तो जाओ, हम तो जनाब अब ये चीज़ें अपने हाथ में लेंगे। जमायमा, उनका भी एक और ट्वीट आ गया, कहती हैं ट्राइंग टू ब्रिंग दिस टू द अटेंशन ऑफ यूके फॉरेन सेक्रेटरी डेविड लेमे हु इज एज येट अनरिस्पॉन्सिव। वो कह रही है कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो मैंने कहा था कि इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरात हैं और वहाँ पर वो तन्हाई में हैं, उनकी ज़िंदगी के लिए कुछ सोचना चाहिए, जो जो कोई मदद कर सके करे। तो कह रही है कि मैं इस वक्त उम्मीद कर रही हूँ कि जो बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा हैं डेविड लेमे, वो इस पर कोई रद्दमल देंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई नहीं दिया। और कह रही हैं कि मुझे इसलिए भी बड़ी इस पर झुंझलाहट हो रही है कि कहा तो ये जाता है, साज़ी कहानियाँ पाकिस्तान में चलती हैं कि जी मैं तो सारा कुछ बरतानिया में कंट्रोल करती हूँ और इस तरह की बात है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। फिर तो ये भी वो कह रही हैं, लेकिन इन्फ्लुएंस तो इनका है और देखें इस पर इंटरनेशनल न्यूज़ बन चुकी है। विफाक में आईनी अदालत ना बनी तो तरमीम का कोई फ़ायदा नहीं, नवाज लीग। हाई कोर्ट्स में आईनी बेंचेस बना दें, विफाक में आईनी अदालत होनी चाहिए, मुस्लिम लीग नून की तजवीज़। वो कह रहे हैं हाई कोर्ट में बना दें, विफाक में आईनी अदालत ही होनी चाहिए। यहाँ भी मसला अड़ा हुआ है, उनको तो जनाब ये चाहिए हर चीज़ अपने कंट्रोल में। इस्लाम ना ये कंट्रोल फ्रीक हैं, हर चीज़ हमारे काबू में हो, कि पूरा पाकिस्तान जाती उमरा ही हो। लाहौर हाईकोर्ट बानी पीटीआई इमरान खान की बहन अलीमा खानम और उज़मा खानम से मुलाकात के लिए एतराज़ी दरखास्त पर समाअत। अदालत ने दफ्तरी एतराज़ बरकरार रखते हुए दरखास्त खारिज कर दी। जस्टिस तारिकुद्दीन ने एतराज़ी दरखास्त पर समाअत की। ज़ाहिर है जी क्यों मुलाकात करवानी है, ये हो रहा है इस पाकिस्तान में। अब ये देखिए, MNA फयाज छजड़ा के 12 साला बेटे को उठाकर प्लास से सीने के बाल नोचे गए, लाइव कॉल पर वीडियो वालिदा को दिखाते रहे। हमारे 10 MNA बच्चे को मिले हैं, वीडियो मौजूद है, क्या पब्लिक कर दें? साहबजादा हामिद रजा ने ये बात काशिफ बासी साहब के शो में की है, जरा सुनिए। उनके बेटे को सर मैं मिला, 12 साल उसकी उम्र है सर, उसके बेटे को उठाया जाता है। उसके बेटे को उठाने के बाद उस 12 साला बच्चे की जस्ट जो है उसको प्लास के साथ उसके बालों को उतारा जाता है। और अब ये जब बात हो रही है तो आप देखें कि काशिफ बासी साहब भी कितने इस पर परेशान हैं और उनकी एक्सप्रेशन देखें कि कैसे कोई इतना जुल्म कर सकता है। नोचे जाते हैं और वो वीडियो जूम कॉल के ऊपर लाइव उसकी माँ को सुनवाई जाती है। अब क्या हम उस माँ की या उसके इकलौते बेटे की वो वीडियो जारी कर दें सर? वो कह रहे हैं कि क्या हम वो वीडियोस जारी करें जो जिनमें ये हो रहा है और माँ को दिखाया जा रहा है। मैंने नहीं देखा, हमारे 10 MNA उस बच्चे को मिले हैं, वो ज़हनी तौर पर इस कैफियत में नहीं है सर। प्लास के साथ लाइव उसके जिस्म को नोचा जाता रहा है। 12 साल बच्चे को प्लास के साथ नोचा जाता रहता है, उस जिस्म को 10 MNA नहीं देखा है। अब आप क्या समझते हैं कि उसका वालिद जो है वो ना ही तरमीम को वोट करे कि उसके बच्चे को नोच नोच के उसके जिस्म के हिस्से किए जाएं और वो कहे कि अच्छा नहीं मैं फिर भी आईनी तरमीम के हक़ में वोट नहीं दूंगा। जो इकलौता बेटा है उसके साथ जब ये किया जा रहा होगा तो कोई शख्स क्या करेगा। ये हो रहा है इस पाकिस्तान में। काजी फाइसा साहब वगैरह कौन अपने इकलौते बेटे के साथ ऐसा सलूक बर्दाश्त करेगा? तो काशिफ साहब कह रहे हैं हाँ जी नहीं कोई कर सकता। अच्छा जी, अब ये देखें जो बैठक है जाती उमरा में बिलावल आसिफ जरदारी भी पहुँचेंगे बताया गया और मौलाना तो पहुँच गए और वहाँ पर जनाब शंघाई कॉन्फ्रेंस तो पीछे रह गई। अब ये वारदात डाल रही है। हुकूमत का आईनी तरमीम की पार्लियामेंट से मंजूरी के मामले पर हिकमत अमली तब्दील करने का फैसला अब पहले सेनेट में लेकर आएंगे, वहां पर बंदे पूरे करके और उसके बाद फिर कौमी असम्बली में ले जाएंगे। एक एक 2-2 घंटे के वक्फे से सारी वारदात डलनी है, पहले काबीना में, फिर सेनेट में, फिर कौमी असम्बली में, ये सब कुछ होना है। तो बंदे मैंने आपको बताया कि जिसम नोच नोच के बंदे पूरे किए जा रहे हैं, पैसा भी है, पैसा ले लो नहीं तो जिसम नोचे जाएंगे, तुम्हारे बच्चों के लाइव दिखाएंगे, ये सब कुछ हो रहा है। और सेंटर ज़रक़ा ने तो वीडियो पैगाम भी जारी किया है कि उनका बेटा उनके घर पर नहीं है और वो फिर भी कहती हैं जी मैं हो सकता है इस्तीफ़ा दे दूं। PTI के 3 अरकान का पार्टी क़यादत से राबता ही मुनक़ता हो गया है और ख़ुद PTI कह रही है जी हमारे बंदे हमें नहीं मिल रहे, अब 3 इधर उधर हो गए हैं। कोई कह रहा है कि मैं मुल्क से बाहर हूँ लेकिन है मुल्क में ही, तो काम शुरू हो गया है। तो इसके माहिर हैं आसिफ जरदारी साहब भी, नवाज शरीफ भी, सिंध हाउस, पंजाब हाउस, छांगा मांगा, अब मौलाना साहब भी जाती उमरा पहुँचे हुए हैं। पहले बड़े एतराज़ करते रहे कि जी हुकूमत तो है ही जाली, पार्लियामेंट जाली है,
फिर ये कि जी इमरान खान को गवर्नमेंट दे देनी चाहिए, अब इमरान खान के बंदे भी लापता हो रहे हैं और उनके ज़रिए वोट भी डलवाया जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। 2.5 साल से बहुत कुछ देख लिया है और जितना अरसा चलाने चलाएँ जैसे चल रहा है। मुल्क तो नहीं चल रहा, इनका इक़्तिदार ज़रूर चल रहा है। आइनी तरामीम, PTI का कौमी असम्बली के इजलास के बाइकआउट पर गौर। अच्छा, अब चंद और ख़बरें। ये है जनाब संजीदगी। ये आइनी तरमीम के लिए बनाई गई पार्लिमानी कमेटी की हाज़िरी है। 39 में से सिर्फ 12 लोग शामिल हुए। क्या ज़रूरत है यहाँ बहस करने की? जो मुसवदा आएगा बस मोहरें लगानी है, यानी हाँ कहना है और ख़त्म कहानी। मरीम नवाज शरीफ साहबा ने आखिरकार एक्शन ले लिया। कहती हैं जी ये वो शख्स है जिसने झूठ बोला और इंतशार फैलाया, और मैंने जिस तरह कहा था कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, और अब ये गिरफ़्तार कर लिया गया है और ये 32 लाख इसके व्यूज़ आए थे। इस बंदे का उन्होंने दिखा दिया है जी, कोई इसकी वीडियो वगैरह थी और इसको जोड़ा जा रहा है, कहीं इमरान खान के साथ इसकी तस्वीर भी है। तो इसलिए वो कह रही है कि जी ये सारा कुछ इमरान खान ने करवाया। ये इस तरह से उन्होंने जोड़ दिया, ये उनकी तहकीकात हो गई हैं। इसके अलावा जी आइनी तरामीम कल पहले सेनेट से मंजूर कराई जाएंगी। इसके बाद कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन कराने का इरादा है गालिबन, ताकि कौमी असम्बली में नंबर्स यकीनी बनाए जा सकें। अभी गालिबन 223 हैं और इसीलिए इलेक्शन कमीशन का इजलास ख़त्म हुआ 11 अक्टूबर को, और उसके बाद का शंघाई कॉन्फ्रेंस के फौरी बाद जो है हम दोबारा इजलास बुलाएंगे और मखसूस नशिस्तें भी दोबारा से नोटिफाई कर देंगे। ले जाएँ नून लीग, और उसमें मौलाना भी शामिल हैं। वो कहते हैं हाँ मखसूस नशिस्तें हमें भी मिलनी चाहिए, मौलाना भी उस पर राज़ी हैं, पीपल्स पार्टी को भी मिल रही हैं। तो ये इस तरह से जनाब ये वारदात डलनी है। 26 से आइनी तरमीम, हुकूमत की तैयारियां मुकम्मल। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास 11:30 बजे, वफाकी काबीना का इजलास 1 बजे, सेनेट का इजलास 3 बजे, कौमी असम्बली का इजलास 4 बजे। बिल्कुल उस तरह जिस तरह पिछली दफ़ा वारदात डालने की कोशिश हुई थी। अच्छा, और पार्लियामेंट्री कमेटी जहाँ बहस होनी चाहिए कि क्या तरमीम आ रही है, क्या होना चाहिए, वहाँ कुछ नहीं हुआ। पंजाब कॉलेज मुबीना वाक़े की तहकीकात के लिए सिविल सोसाइटी ने लाहौर हाई कोर्ट के जज पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत की बनाई गई JIT मुस्तरद करते हैं सदर सिविल सोसाइटी अब्दुल्ला मलिक। देखते हैं जी इसका इस दरख्वास्त का अब क्या बनता है। तो ये इस वक्त लेटेस्ट अपडेट्स है। ये है जी इस वक्त सूरत हाल, और तहरीक इंसाफ मैदान खाली छोड़ने को तैयार नहीं है। इस दफ़ा फिर अगर डी चौक आते हैं तो वो अडियाला जेल भी जा सकते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में शानदाना गुलजार साहिबा का वो वीडियो बयान भी दिखाया था, जहां कारकुनान उनके हमरा थे और वो कह रही थी कि अब हम अडियाला जेल जाएंगे और वहां पर धरना देंगे, जितनी देर बैठना पड़ा बैठेंगे, इमरान खान की रिहाई तक हम नहीं हिलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।